नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरों के हवाले से ख़बरें रखने जा रहा हूँ। मैं बताऊँगा अगर आप स्विगी और ज़ोमेटो से खाना बुलाने के आदी बन गए हैं तो थोड़ा आपको होशियार रहना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ वारदातें पेश आई हैं। इससे वाबस्ता अफराद की तफसीलात सुनाता हूँ। हाथरस में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट पर भी सियाही फेंकी जाने की खबरें आ रही, यानी सियासत शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अपना तवाज़ुन खो बैठे कहते हुए सरजेवाला ने बयान भी दिया है। और कानपुर से खबर आ रही कि एक फैक्ट्री में यहाँ पर जो है आतिशज़दगी का मामला पेश आया, मुलाजिमीन में भगदड़ मच गई है। ताज़ा खबर है वो भी बताऊंगा। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर की हलाकत को लेकर के हंगामा बर्पा हो गया है, वो भी बताऊंगा। तेजस्वी यादव पर बिहार इंतखाबात के आमद के मौके पर इस वक्त कत्ल के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उस पर भी बहस होगी। और लीबिया में एक अस्करी गोदाम में ज़ोरदार धमाके होने की भी खबरें हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग किस्म की इस वक्त सर्विस शुरू हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग है, आपके घरों तक, आपके घर की दहलीज तक, हर चीज़ इस वक्त एक फ़ोन कॉल पर या फिर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर अप्लाई करने पर पहुंच जाती है। लेकिन ये सहूलियात जहां मैसर हो रही है वहीं पर जराइम के वारिदात में भी इजाफा पेश आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। इज्तिमाई आबरूरेज़ी के बाद लड़की के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले में 4 लड़कों पर 32 साल लड़की की इज्तिमाई आबरूरेज़ी करने का इल्ज़ाम है। मारपीट की वजह से मुतासिरा के सर में संगीन चोटें भी आई हैं, जिसके बाद पहले उसको सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसके बाद फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। सफदरजंग के बाद वापस लड़की को गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल करवाया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने वारदात में शामिल 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया और मुलजिमीन का नाम है पंकज, पवन, रंजन और गोविंद। ये बताया जा रहा है कि मुलजिम नौजवान स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। शहर के पौश इलाके DLF फेज 2 में वाकया पेश आया। दरअसल गुरुग्राम के DLF फेज 2 के एक PG में एक मुलजिम पहले से ही रहता था, जहां उस लड़की को लाया गया और उसके बाद उसके 3 दोस्त वहां पहुंचे और लड़की की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की। लड़की ने जब उसकी मुखालिफत की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से लड़की के सर में संगीन चोटें आई। मुतासिरा लड़की को तकरीबन 2:30 बजे रात में सरकारी अस्पताल में लाया गया, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, लेकिन बाद में गुरुग्राम पुलिस ने लड़की को फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्विगी और जोमेटो वगैरह में काम करने वाले नौजवान किस तरह से एक लड़की का इस्तेहसाल किया और उसको जो है ऐसी जगह ले जाए जिसको पेइंग गेस्ट कहा जाता है, वहाँ से मौजूद फिर उसके साथ दरिंदगी की गई। ऐसे हालात में अगर आप इस तरह के कोई ऑर्डर करते हैं तो पहले अपनी हिफाजत कर ले। मुमकिन है कि कोई लुटेरा भी आ जाए और अलग अलग नामों से जो है आपके घरों की दहलीज को दस्तक दे और इस तरह से दोस्ती जान पहचान बढ़े, फिर उसके बाद जो है इस तरह के मामला पेश आए। इससे बेहतर है कि जो है इस तरह की चैनलों से या इस तरह की चीज़ों से जो हम लोग सहूलत की वजह से इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो हमारे लिए वबाल जान न बन जाए आगे जा कर के। और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो सहूलत के नाम पर इस वक्त जो है लूट खसोट बाजार में मची हुई है। नाज़रीन आइए आपको ले चलता हूँ। इस वक्त हाथरस में तो सियासी जो ड्रामा मचा है वो तो आपको मालूम है। योगी हुकूमत क्या कर रही है वो भी आपको मालूम है। पूरी दुनिया इस वक्त योगी हुकूमत के खिलाफ जिस तरह मुश्तइल हुई है वो भी आपको मालूम है। हर दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी इलाके से लगातार एहतजाजात की और आवाम की नाराज़गी की खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक ताज़ा ड्रामा पेश आया है और वो है उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुबैना इज्तिमाई आबरूरेज़ी मुतासिरा के अहले खाना से मिलने पहुंच रहे लीडरों और कारकुनान के साथ पुलिस की झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक ड्रामाई अंदाज में आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह के ऊपर आला ज़ात के हामियों ने सियाही फेंक दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कारकुनान के मुश्तिल होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सियाही फेंके जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। हाथरस में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह पर काली सियासी फेंकने का इल्जाम
अपने आप को आलाजात के मानने वाले दीपक शर्मा पर लगाया है। सियाही फेंकने को लेकर के आम आदमी पार्टी कारकुनान और पुलिस के दरमियान तलख्त झड़प भी हुई है, जिसके बाद लाठीचार्ज होने की खबर है। वाज़ेह है कि हाथरस आने को लेकर जारी सियासी घमासान के दरमियान पुलिस ने आज राष्ट्रीय लोकदल के नायब सदर जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समेत 400 कारकुनान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतवार को जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद अपने हामियों के साथ मुतासिरा फैमिली से मिलने घगड़ी पहुंचे थे, जबकि जिला इंतजामिया दफा 144 और वबा एक्ट के तहत महज 5 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। महगब नाज़रीन, हाथरस का मामला ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जहां आम आवाम आदमी चाहते हैं कि हाथरस की उस दलित तालिबा के साथ इंसाफी हो, वहीं पर जो है इस वक्त सियासी पार्टियां इससे पूरी तरह से अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से भी हो सके उससे मौके का फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, यही वजह है कि योगी हुकूमत की हठधर्मी को देखते हुए सरजेवाला ने साफ तौर पर कह डाला कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी अपना तवाजुन खो बैठे, इस तरह का बयान दे डाला है। जी हाँ, कांग्रेस तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुतासिरीन को इंसाफ देने की बजाय बैनुल-अक़वामी साजिश होने का बेवकूफ़ाना नजरिया पेश कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और बेटियों को इंसाफ दें, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया है। ये उस वक्त बयान आया जब यहाँ की एक रिपोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की गई कि हाथरस का जो मामला है वो मामूली सा वाक़या है, लेकिन बैनुल-अक़वामी कुछ लोग जो योगी हुकूमत के दुश्मन है, वो लोग हुकूमत गिराने के लिए इसको बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं और इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश रची जा रही है और बाहर की बहुत तंजीमें इसमें साथ दे रही हैं। ये कहते हुए इस रिपोर्ट को पेश करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से जो है ये बयान सामने आया है कि लोगों को बैनुल-अक़वामी साजिश करार देते हुए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये जो है कांग्रेस ने बयान दिया है। नाज़रीन, कानपुर से ताज़ा खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जिला कानपुर के बट्ठूर इलाके में मंधना जीटी रोड किनारे वाक़े पेंट फैक्ट्री में पीर की सुबह अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री के अंदर मौजूद मुलाजिमीन में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर मौजूद मजदूर किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर निकलने में कामयाब हुए। पुलिस जराये ने यहां बताया कि बट्ठूर के मंधना जीटी रोड वाक़े फैक्ट्री में सुबह भयानक आग लग गई थी। आग इतनी शदीद थी कि फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिमीन खौफ की वजह से भगदड़ में उलझ गई और एक दूसरे को उंगलते हुए भागना शुरू कर दिया। बगैर किसी भी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में यहाँ के मुलाजिमीन कामयाब हुए हैं। वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है और दमकल टीम को इसकी इतला भी दी गई है। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री के सभी मुलजिमीन को किसी तरह बाहर से निकालने में कामयाब हुई है और जो है कितना नुकसान हुआ इस बात का भी सामने नहीं आया। जानी नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। नाज़रीन, आपको मालूम है मगरिबी बंगाल में जब किसी बीजेपी लीडर की हलाकत होती है तो वो किस तरह जो है सियासी रंग अपनाता है और फिर 12 घंटे के बाद बंद का ऐलान हो जाता है। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने मगरिबी बंगाल के शिमाली 24 परगना के टेटागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनीष शुक्ला को इतवार को गोली मारकर संगीन तौर पर जख्मी कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न ला सके, उनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि गोली लगने के फौरन बाद शुक्ला को कलकत्ता के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक रही। बाद में वो हलाक हो गए। मिस्टर शुक्ला बैरकपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह का करीबी बताया जाता है। मिस्टर सिंह ने बरसरी इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी लीडर को गोली मारने का इल्जाम लगाया है। पार्टी लीडरों ने उसके खिलाफ बीटी रोड पर मुजाहिरा किया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के गवर्नर ने पुलिस के आला अफसरान को आज तलब भी कर लिया है। इधर बीजेपी ने इस इलाके में 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया। बीजेपी की मरकजी टीम शुक्ला के घर जाएगी। इस मरकजी टीम में जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह, रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह, सुमित्रा जगन्नाथ सरकार और शंकुदीप पांडा होंगी। नाज़रीन, सियासी दुश्मनी की वजह से एक दूसरों पर हमले करने की खबरें आती रहती है, लेकिन ये ज्यादातर मामले या तो मगरबी बंगाल से आते हैं या फिर केरला से आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि केरला में भी कुछ ऐसा ही है कि जो यहाँ की सियासी पार्टी भी एक दूसरे लीडरों पर कत्ल करती रहती है और हमला करती रहती है, ऐसी खबरें निकल कर आती है। ऐसे हालात में जो सबसे ज्यादा मुसीबत का शिकार हो जाते हैं वो आम आवाम है और इस सियासी पार्टियों की एक दूसरे की दुश्मनी की वजह से आम आवाम इसमें पिसना शुरू हो जाते हैं। कहीं बंद का ऐलान होता है, कहीं एहतजाजात होते हैं, कहीं जो है आगजनी के मामलात पेश आते हैं और इस तरह एक दूसरी सियासी पार्टियां एक दूसरे के फायदे के लिए आवाम को जो है वो तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। नाज़रीन, बिहार में इलेक्शन की आमद है, इंतखाबात की आमद है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव पर कत्ल के इल्जाम लग रहे हैं। जी हाँ, बिहार के साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सीनियर रहनुमा
शिवानंद तिवारी ने पूर्णिया में दलित आरजेडी लीडर के कत्ल मामले में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे को सियासी साजिश बताते हुए मामले की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से जांच कराने का मुतालबा किया है, यानी सीबीआई से। शिवानंद तिवारी ने पीर को यह कहा कि पूर्णिया जिले के वाल्मीकि समाज के एक लीडर के हुए कत्ल की आरजेडी शदीद मजम्मत करती है। इस मामले में मकतूल के कुंबे के लोगों ने अपोजिशन के लीडरों और उनके बड़े भाई पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन होने की वजह से शदीद सियासी साजिश के तहत अपोजिशन लीडर उनके बड़े भाई को नामजद मुलजिम बनाया गया है। आरजेडी लीडर ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के चीफ तर्जुमान संजय सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा किया। वो संजय सिंह के उस बयान को वजीर आला की पार्टी का सरकारी बयान मान रहे हैं और जेडीयू की इस मुतालबे की हिमायत भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी का भी वजीर आला से मुतालबा है कि हुकूमत फौरन इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का सिफारिश करे। बैकफ नाज़रीन, इलेक्शन के मौके पर तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरह के इल्जामात लगते रहेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे और बुनियादी जो मसाइल रहते हैं लोगों की, बाढ़ की है, बरसात की है, सैलाब की है, गुर्बत की है, रोजगारी की है, वो इस तरह के बेकार के मौज़ूआत में फंस करके जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर कोई इलेक्शन जीत करके आएगा, फिर जो है कोई अपना दुकान चलाएगा, लेकिन आवाम के मसाइल को हल नहीं करेगा। यही होता आ रहा है भारत में हमेशा 70 सालों से। ये कोई नई बात नहीं है कि इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे पर इल्जामात, कत्ल, रेप, न जाने किस किस तरह के इल्जामात लगते रहे। नाज़रीन, आइए मैं आखिर में आपको ले चलता हूँ लीबिया। तराबलस के एक अस्करी गोदाम में जोरदार धमाका होने की खबरें आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट है जिस वक्त आ रही है। लीबियाई दारुलहुकूमत तराबलस के मगरिब में वाक़ लीबियाई फौज के गोला बारूद गोदाम में धमाका हुआ। आईनी शाहिदीन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दारुलहुकूमत के मगरिब में वाक़ जंजवर इलाके के गोदाम में जोरदार धमाका। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस धमाके से कोई शख्स हलाक या जख्मी तो नहीं हुआ। इस धमाके के फौज से मुंसलिक सईदी बिलाल कैंप में रोनुमा होने का एहतिमाल पाया जाता है। तो गोदाम में मौजूद बाज राकेटों के खुर्ब-जवार की सिविल रिहायशी मुकामात पर गिरने की इत्तलात भी आ रही है। तो नाज़रीन, मुस्लिम ममालिक में इस तरह की गोदामों में आग लगना और इस तरह की आगजनी की वारिदात गुज़श्ता 1-2-3 महीने से आप देख ही रहे होंगे। मुख्तलिफ ममालिक से जो खबरें आई और हमने आपको दिखाया, महसूस ये होता है कि जो है सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के अस्करी गोदामों में जो है आग लगाने की कोशिश हो रही है, या कोई ऐसी लंबी साजिश है जिसको से जो इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि इस सिलसिले में तहकीकात चल रही है कि किस तरह आग लगी है और लगती है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम ममालिक ही इस वक्त इस तरह की वारिदात से दो चार हो रहे हैं, वाक़यात से दो चार हो रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई जो है चाल चलने की, साजिश रचे जाने की बू निकल करके सामने आती है। बैकफ नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ रात में। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।